चलिए बेटा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9। देखो समझो क्या कहता है, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। तो डायमीटर इसका 35 मिलीमीटर दिया है, ब्रोच है। अभी देखो इसका डायग्राम मैं ही बता देता हूँ आगे। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। अब फाइंड क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, और क्या करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। देखो अब हमने यहाँ पर सेंटर ले लिया और यहाँ हमने 5 डायमीटर्स हैं जो उसको 10 इक्वल पार्ट्स में 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 हो गए, 3 हो गए, यहाँ 4 हो गया, एक और बना दो जी, जो हमारा ये बन गया, सपोज करो ये 5 हो गया। तो हमने 5 डायमीटर्स ले लिए। अब जब ये पूरा ब्रोच बनेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ है कि सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगा। एक तो देखो यहाँ लगा, यहाँ से शुरू करो, ये पूरा इसने बनाया है इसका सरकमफ्रेंस, और क्या बनाया है, 5 डायमीटर्स बनाए। तो टोटल वायर इसमें सिल्वर वायर यूज होगा। ये डिज़ाइन जो बन रहे हैं वैसे ही बना देते हैं ये इसे, ठीक है। अब यहाँ सीखना है, पहला हमें जो फर्स्ट पार्ट करना है वो क्या करना है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो ये हमें सॉल्व करना है। टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसे बनाने में टोटल लेंथ कितनी लगेगी सिल्वर वायर की, वो होगी इक्वल टू, पहला सरकमफ्रेंस बनाया, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस क्या है जी 2πr, प्लस 5 डायमीटर्स बनाए। तो यहाँ हमें दिया हुआ था डायमीटर कितना था इसका 35 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई 35/2 मिलीमीटर ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे 5 डायमीटर्स बनाए, तो 5 इंटू डायमीटर लिख देता हूँ। तो टोटल लेंथ वायर की इतनी यूज हो जाएगी। सॉल्व कर लो इसको। 2 इंटू पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, कुछ नहीं दिया है, और रेडियस आ गई 35/2। इज इट क्लियर। फिर 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना है 35 है जी, कट कर लो, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा 35, 5 को 22 से करोगे तो 110 आ जाएगा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। ऐड कर लो जी, यहाँ पर 5, यहाँ 7 और 1 8 और 1 1 2, तो 285 मिलीमीटर है ना। यहाँ कितना है 285 मिलीमीटर वायर, सिल्वर वायर इज यूज्ड इन मेकिंग द ब्रोच, ठीक है। उसमें हमने सरकमफ्रेंस लिया और 5 डायमीटर्स ले लिए। फर्स्ट पार्ट तो ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हमें सेकंड करना है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ये जो ब्रोच है इसको 5 डायमीटर्स ने डिवाइड कर दिया है कितने सेक्टर्स में, 10 इक्वल सेक्टर्स में, ठीक है। अब जब ये ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन इसके इसी पर बेस्ड है। पूरा यहाँ से यहाँ जो हमारा ये सर्किल इसका सेंटर था, ये देखिए जी, हम इसको ले लेते हैं, ये पूरा सेंटर ये 360 का होता है ना। अब 360 के पूरे सर्किल को एक तरह से ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो भाई सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 0 से 0 कट कर दो, तो यहाँ सेंट्रल एंगल आ जाएगा कितना 36। तो हमने लिया यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना ले लिया, ये 36। तो अब हमें ईच सेक्टर का निकालना है। तो आप इस सेक्टर को निकालने के लिए हमारे पास अब थीटा कितना आ जाएगा, थीटा में रखा हमने, ध्यान से समझ लो, 360/10 कैंसिल कर दिया, वो आ गया 36। तो अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाल दूं मैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर कितना आएगा, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 36/360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर, पाई है 22/7 और r स्क्वायर कितना है 35/2 का होल स्क्वायर।
ये 36 10 जा हो गए, तो 1/10 आ गया यहाँ 22/7, यहाँ 35/2, फिर 35/2 आ गया। ये क्लियर? अब देखो कैंसिल कर दो, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से कट करो तो 11। अब हमारे पास ये 2 डिजिट बच गई हैं जी। अब आप या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आया 11 इंटू 35/4, तो 35 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो 583, तो आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका ईच सेक्टर का एरिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45। ये इससे अम्ब्रेला बनाएंगे। अभी एक फ्लैट सर्कल है ऐसा माना उसने, और इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। अब ये जो 2 रिब्स हैं, ये हमने लिया, ये 1 रिब हो गई, ये सेकंड रिब हो गई, इसके बीच का एरिया हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो 2 रिब्स के बीच का एरिया है वो क्या है? एक सेक्टर ही तो बना रहा है हमारा, तो सेक्टर बना रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या आ गई? रेडियस आ गई 45 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और यहाँ पे हमें अब समझना है बस कि इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, बाकी तो इसमें सब चीज़ें ही दी हुई हैं, केवल हमें सॉल्व करके बताना है। देखो फिर वही सिंपल सी बात, यदि हम इस पूरे सर्कल को, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड करा है उसने, 1, फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। अब जब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हमारा जो थीटा है, सेंट्रल एंगल थीटा, तो थीटा आ जाएगा टोटल कितना होता? 360, और उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो 8 से डिवाइड कर दो उसको, तो डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 4 9 जा, और डिवाइड कर दो तो 45। तो हमारे पास जो थीटा यानी सेंट्रल एंगल आ गया, वो आ गया हमारे पास 45 डिग्री। तो यहाँ हमें सेंट्रल एंगल कितना ले लेना है? 45 डिग्री, और रेडियस भी कितना दिया है हमें? 45। तो हम लिखें क्या फाइंड आउट करना था? द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो क्या होगा? एरिया बिटवीन 2 रिब्स is equal to area of sector, with radius 45, ये डिग्री हटा देते हैं, है ना, एंड थीटा भी कितना? 45 डिग्री। सॉल्व कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 45 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आ गया हमारा 45 इंटू 45। कट कर दीजिए, 45 से तो डायरेक्ट ही काट दो, 8 टाइम्स जाएगा ये, और यहाँ 2 4 जा आ गया, और यहाँ 2 11 जा। तो हमारे पास ऊपर जो डिजिट्स बची वो बची 11 इंटू 45 इंटू 45, और नीचे बचा 7 4 जा 28। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 45 को 45 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, और 2 18। तो आया हमारे पास 5202, और इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दो आप किससे? 11 से, तो आ जाएगा 2025, फिर 5202, तो आ गया 5722 अपॉन 28, तो 22275 अपॉन 28 कितना था? सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर का जो एरिया है वो आ गया 2275/28 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं अब। देखो इसमें क्या कहता है आपसे, ये हमारी एक कार है, समझ लो इसको, और इस पे लगे हुए हैं 2 वाइपर्स। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। अब जब ये वाइपर इधर आएगा, समझना है कि ये वाइपर यदि इधर आता है तो बस यहीं तक जाएगा, एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25। ये जो वाइपर है इसकी लेंथ 25 है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ एक 25, और इसकी भी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो एक तरह से ये सेक्टर की रेडियस आ गई सर्कल की, सही है। फिर क्या है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115, और इनका एंगल कितना है 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। तो ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स, ये समझना है। कभी कभी हम इसमें क्या करते हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ, देखो ध्यान से समझो इसको यार, ये ब्लेड्स लिखा है, यानी आपको दोनों ब्लेड्स का एरिया, वो एक ब्लेड कितना एरिया स्वेप कर रहा है, दूसरा ब्लेड कितना एरिया स्वेप करना है, ये एक ही स्वेप में निकालना है आपको, सही है। इसका मतलब हम ये जो बन रहा है ये क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। तो आप एक सेक्टर की जगह कितने सेक्टर का एरिया निकालोगे, यहाँ पे 2 सेक्टर का एरिया निकालोगे। देखो समझो, मैं लिखता हूँ इसकी सेंटेंस, फिर क्लियर हो जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, जैसे ये स्वेप करेगा तो हमेशा क्या बना देगा, एक सेक्टर बना देगा जिसका सेंट्रल एंगल तो यहाँ पे 115 दिया हुआ है, और इसकी रेडियस दी हुई है हमारी कितनी 25 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखो टोटल एरिया, यही लिख देते हैं, टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वेप of the blades वो होगा इक्वल टू एरिया, यहाँ पे डबल ही कर दो जी, आपको डबल एरिया निकालना है दोनों का, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस कितना 25 सेंटीमीटर और थीटा 115 डिग्री। आप लगाइए जी फॉर्मूला, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा है हमारा 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर आ गया 25 इंटू 25। कट कर लो, जो कट हो जाता है 5 से हो रहा है यहाँ, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। फिर 5 से 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, पहला ये तो कैंसिल हो गया। फिर 2 से और कट जाएगा अभी, 2 3 जा 2 6 जा, और 2 से गया यहाँ 11 टाइम्स। अब यहाँ बचता है, यहाँ बाहर 2 था हमारा, ये भी सब मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो 2 से इसको भी कट कर दो, यहाँ आ गया 18। तो हमारे पास बस ये कैलकुलेशन आ गई। हमें करना क्या है, हमें लिखना है यहाँ देखो 23 इंटू 11 इंटू ये 625 हो गया, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 18 इंटू 7, 18 इंटू 7। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। 23 को पहले 11 से कर दिया तो 3 2, यहाँ भी 3 2, तो आती है 3 5 और 2। अब 253 को मल्टीप्लाई कर दो 625 से, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 आ गए 5, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 30 और 1 31, 6 2 जा 12 और 3 कितना आया 15। सबको ऐड कर लो, यहाँ 5 और 6 और 6 12 कैरी 1,
3 और 8 11 कैरी 1 2 5 7 और 1 8 यहाँ 5 यहाँ 1, तो यहाँ ऊपर बहुत बड़ी डिजिट आ गई हमारे पास ये 1 5 8 1 2 5 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 8 जा 56, तो बचा 5 7 1 जा 7 और 5 कितना होता है 12। तो यहाँ आया इसका टोटल एरिया आ गया 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? ओके। चलिए जी अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो सुनो। Two warn ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80। देखा है उसमें कभी जहाँ पे जैसे कहीं डीजे वीजे बज रहा हो तो वहाँ से एक लाइट आती है ऐसे करके, तो वो लाइट यहाँ पे वही शिप्स को वार्न करने के लिए यहाँ पे लाइट स्प्रेड कर रहा है, और वो जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है। सेक्टर बन रहा है पूरा 80 डिग्री का टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, और ये जो जा रही है 16.5 किलोमीटर तक की रेंज में जा रही है। और फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड और यूज पाई की वैल्यू 3.14। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से यदि एक लाइट जा रही है और वो जो लाइट है उसकी जो बीम है, बीम ऑफ लाइट वो कितना है 16.5 का है, और वो 80 डिग्री तक सेंट्रल एंगल कितना है 80 डिग्री तक अपनी लाइट को क्या करता है स्प्रेड करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बन गया, एक सीधा एक हमारे पास सेक्टर बन गया, और उस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या हुआ, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इज इक्वल टू, देखो यहीं से आ जाएगा एरिया ऑफ द सी over which the ships are warned is equal to, किसके इक्वल हो गया, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर। जो भी आप फिगर बनाओगे उसी को एक सेक्टर बनाना। यहाँ पे ओ ए एक्स बी ये हमारा एक पूरा सेक्टर आ गया, क्या आ गया ओ ए एक्स बी ओ, ठीक है, ये पूरा सेक्टर जिसका थीटा कितना है यहाँ पे 80 डिग्री है। तो आप कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यू रखना है, वो हो गया हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 डिग्री, 80 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू दी हुई है तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ कितनी हो गई 3.14, और आर स्क्वायर हो गया 16.5 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 2 जा 4 9 जा, तो ये पहले तो आया 2 अपॉन 9, एक बार यहाँ पे आया 3.14 और यहाँ आ गया 16.5 इंटू 16.5। देखो कोई चीज़ डिवाइड हो रही है क्या, 3 5 जा रहा है जी, 3 3 जा 9 और यहाँ आ गया 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, अगेन 3 से कट कर दो। तो अब हम इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले आ गया 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 6.28, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 5.5 और 5.5 को, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 27, अगेन 5 7 और 2, और यहाँ आ गया 5 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और यहाँ 3, तो यहाँ आया 30.25। हमें यहाँ क्या करना है, 30.25 को मल्टीप्लाई करना है 6.28 से। 30.25 को 6.28 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, और यहाँ आ गया 2 और 8 3 जा 24, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5,
यहाँ 0 और 2 3 जा 6, 6 5 जा 33, 6 और 6 2 जा 12 और 3 हो गए हमारे पास 15, यहाँ 1 और 6 3 जा 18, 0 0 5 और 2 7, 4 5 9, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ 8, यहाँ 1 और 2 और 2 डिजिट 4 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर दो 2 और 2 ये, तो हमारे पास आंसर है 189.97। सीधा किलोमीटर में दिया हुआ है तो आप लिखोगे किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर?